राजेश कुमार जी कोसी प्रमंडल के आयुक्त हैं। कोसी प्रमंडल सहरसा के आयुक्त हैं, लेकिन बिहार सरकार आज 2 बरस से 4 बरस से इतना घृणित काम कर रहा है जिसकी निंदा भी अनुचित है। सहरसा जिला का स्थापना दिवस मनाया गया हाल ही में, बिहार दिवस मनाया गया हाल ही में। आपने देखा ये कोसी प्रमंडल के आयुक्त का पद बहुत पहले से कोसी प्रमंडल है, बहुत पहले से है और शुरू से आज तक पदाधिकारी यहाँ पर स्थापित होते रहे। लेकिन 4 बरस से बिहार सरकार यहाँ के कमिश्नर को अस्थिर रहने के लिए नहीं देते हैं, और जो कमिश्नर यहाँ आता है उसको कभी भागलपुर वाले को चार्ज दे दिया जाता है, कभी पूर्णिया वाले को चार्ज। भागलपुर यहाँ से 200 किलोमीटर होगा, पूर्णिया यहाँ से 120 किलोमीटर तो कहने के लिए है, वह भी 150-200 किलोमीटर से कम नहीं है। और सहरसा का कमिश्नर पूर्णिया के कमिश्नर के चार्ज में है, सहरसा का कमिश्नर का चार्ज भागलपुर के कमिश्नर का चार्ज में है। मालूम पड़ता है बिहार में से आईएएस लोग चले गए, प्रमोटिव कमिश्नर तो बनाए जाते हैं। अब सब जगह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार कहे थे कि आईएएस वाले को आईपीएस वाले को जिला में भेजो, लेकिन बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आईएएस वाले को तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आईएएस वाले को तो सपना भी मत देखिए। प्रमोटिव जो बीपीएससी से पास होते हैं, जो बीपीएससी से पास हुए हैं, उनको भी कमिश्नर बनाने के लिए इनको बिहार सरकार में पदाधिकारी नहीं मिलते हैं। बिहार सरकार में पदाधिकारी नहीं मिलते हैं। कमिश्नर का पद भागलपुर का कमिश्नर, सहरसा कोसी प्रमंडल का कमिश्नर होता है, पूर्णिया का कमिश्नर, सहरसा का कमिश्नर होता है। ये प्रधानमंत्री जी भी देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी भी लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। आप सहरसा का गरिमा को बर्बाद कर रहे हैं कि अपनी प्रशासनिक हीनता, जनता का काम नहीं हो, यह सोच रहे हैं जो यहाँ की जनता का काम नहीं हो। पदाधिकारी रहेंगे तो काम करेंगे, पदाधिकारी रहेंगे मुख्यालय में तो काम करेंगे, कम बेसी तो काम करना पड़ता है पदाधिकारी को, किरानी को। जब बैठेंगे ऑफिस में जाएंगे तो काम तो करना पड़ता है पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी हो जब बैठेंगे, लेकिन उनको तो आप तो कार्य करने से वंचित करते हैं। आप पदाधिकारी को कार्य करने से वंचित करते हैं मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, वह कार्मिक प्रशासनिक विभाग। क्योंकि पदाधिकारी को हम पूर्णिया का कमिश्नर को चार्ज देते हैं, कोसी प्रमंडल का कमिश्नर को चार्ज, वहाँ के भागलपुर के कमिश्नर को चार्ज देते हैं, सहरसा के कमिश्नर का चार्ज। तो ये क्या है? ये आप समझते होंगे, जनता नहीं समझ रही है। आप समझते होंगे कि बिहार की जनता बेवकूफ़ है, आप समझते होंगे कोसी की जनता को ना समझ है। ये ठीक है, आपकी समझदारी बहुत विकसित है, आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, लेकिन गांव का जो 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस का जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो स्कूल कॉलेज देखा भी नहीं है, ट्रेन हवाई जहाज देखा भी नहीं है, वह भी बुद्धिजीवी होता है, वह सब बात समझ रहा है। जो आप देखा ना, धृतराष्ट्र अंधे थे, बूढ़े भी थे। दुर्योधन और दुशासन किस प्रकार से द्रौपदी का चिरहरण कर रहा था, लेकिन वह तो कहा
धृतराष्ट्र ने कहा, ऐ दुर्योधन, ऐ दुशासन, ऐसा मत करो अपराध। और क्या हुआ? कौरव मिट गया, दुर्योधन दुशासन का पूरा खानदान मिट गया। तो ये वह 80 बरस का, 90 बरस का, 100 बरस का, जो हवाई जहाज़ नहीं देखा, जो ट्रेन नहीं देखा, जो स्कूल कॉलेज का नाम भी नहीं सुना, वह भी समझदार है। जो आप बिहार सरकार कोसी प्रमंडल के आयुक्त के पद को प्रभार में, भागलपुर का प्रभार, पूर्णिया का प्रभार, वहाँ का प्रभार, और यहाँ पर जनता आते ही नहीं हैं। आते हैं तो कब आते हैं? बिहार सरकार उसको समय पर काम करने के लिए देती नहीं। क्यों यहाँ का पद खाली है? यहाँ का पद खाली क्यों है? प्रमोटी कमिश्नर बनाते हैं, IAS तो प्रमोटी को भी और IAS को भी यहाँ पर जगह पर आने के लिए दिया ही नहीं जाता है। जनता का काम कैसे होगा? और हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त से अपील करते हैं, जो आप सहरसा नगर निगम में आपने कई एक आदेश दिया है। सहरसा नगर निगम में कई एक आदेश गोरखनाथ जी, नीलम चौधरी जी, मनोज जी, राजेश जी और दूसरे आए थे भागलपुर से, वो भी। लेकिन सहरसा नगर निगम हमको PF नहीं निकाल के दिए हैं, आपके आदेश पर योगदान नहीं ले रहे हैं। अगर आप सहरसा आएंगे तो कोसी प्रमंडल के आयुक्त से आवेदन आग्रह है, अब आप सहरसा आएंगे तो सहरसा नगर निगम में किशोर सिंह मेरा नाम है, आकर के यहाँ पर जांच करें। सहरसा नगर निगम में जो PF देने में 4 बरस कैसे लगा, क्यों लगा? जो कमिश्नर के आदेश पर योगदान क्यों नहीं लिया गया? आकर के यहाँ नगर निगम सहरसा में जाकर के जांच करें, जांच करें। और ये जांच का विषय होना चाहिए तो इन किशोर सिंह को PF देने में 4 साल क्यों लगा, और आयुक्त के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया? आप आकर के सहरसा नगर निगम में जाकर के देखें। मैं आपसे आग्रह, हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जो आपको दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपको घोटाला का राज बताने के लिए तो हम बाध्य हैं। हम तो घोटाला का राज तो बताएंगे ही। यहाँ पर घोटाला किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से हो रहा है। जो PF 3 घंटा में नहीं मिल जाता है, वह 3 साल में PF नहीं मिल रहा है। कोसी प्रमंडल का आयुक्त के आदेश की धज्जियाँ उड़ाता है सहरसा नगर निगम। हम सहरसा नगर निगम में टैक्स दरोगा है, हमारा पदोन्नति होगा और हम हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट की डबल बेंच से, ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी प्रधान सहायक और केशिया बन के बैठा हुआ है। हमारा केशवा में नाम भी नहीं है, हमारा PF भी नहीं मिल रहा है और हम कार्ड से वंचित भी हैं। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा साजिश तो कभी इतिहास में नहीं सुने। PF 3 घंटा में निकलने का नियम है, 3 साल में PF नहीं निकलता है। हम कोसी प्रमंडल के आयुक्त से आवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, आप सहरसा नगर निगम जब सहरसा आएंगे तो सहरसा निगम सहरसा में जाकर के इन किशोर सिंह की संचिका देखें, कमिश्नर के यहाँ की संचिका मंगा करके देखें, जो आपके ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस का भी संचिका मंगा कर देखें तो आपने कितना आदेश यहाँ भेजा है। और यही घोटाला करके बैठे हुए हैं और कमिश्नर का आदेश क्या को डस्टबिन में डालते हुए मैंने देखा है। कमिश्नर का आदेश को फेंक देता है यहाँ पर, जो वह व्यक्ति जो पटना हाई कोर्ट से बर्खास्त है, प्रधान सहायक और प्रधान केशिया। थैंक गॉड।